भोपाल में उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर किसान बिल के फायदे के बारे में बताया। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की यही रिपोर्ट। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत सरकार के किसान बिल को लेकर प्रेस वार्ता की और इसके फायदे गिनवाए। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि किसानों के हित में ही किसानों का बिल लाया गया है और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बल्कि ये वे लोग हैं जो मोदी और उनकी विचारधाराओं का विरोध करते हैं। इस दौरान अरविंद पांडे ने कांग्रेस के बहाने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलाल, बिचौलियों और देश को खोखला करने वाली ताकतों को बढ़ावा दिया है। बालाकोट में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर जब पूरा विश्व तालियां बजाता है तो ये कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया सेना उसको भी सबूत मांगते हैं। किसान की आय को दोगुनी करेंगे तो मात्र बोलने से, बयान देने से और सड़क पर हंगामा काटने से किसान की आय दोगुनी नहीं होगी। किसानों के हित में कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जिससे कि माफियाओं की कमर टूटे, बिचौलियों की कमर टूटे। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जो लोग जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो विश्व के कोने कोने के लोग हिंदुस्तान के सम्मान में ताली पीटते हैं कि हिंदुस्तान निश्चित ये नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बदल गया है, हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वालों का बख्शा नहीं जाएगा। विश्व के कोने कोने में लोग खड़े होकर तालियां पीटते हैं हिंदुस्तान के पक्ष में। और आज ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, सोनिया सेना जब उसका भी सबूत मांगते हैं, माने विश्व के कोने कोने के लोग, दूसरे लोग हिंदुस्तान की तारीफ में ताली पीटते हैं और हिंदुस्तान का विपक्ष सबूत मांगता है। ये वही लोग हैं जो आज किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है ये किसी कोने में जब प्रताड़ित होगा विश्व में तो भारत माता उसकी माँ है, कभी नहीं आ सकता। ये संविधान में समझौता है। गांधी जी के नाम पे ये पलने वाली कांग्रेस, इसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया और जिसका प्रमाण है शाहीन बाग, जो जम्मू कश्मीर से धारा 370, पाकिस्तान से आतंकवादी आके किसी कारण वहाँ की हमारी किसी बेटी बहन से शादी कर ले तो उसको नागरिकता दी जाती है और हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम भाई वहाँ शादी कर ले तो उसके सारे अधिकार उस महिला के खत्म किए जाते हैं। ये ऐसा कांग्रेस संविधान लाती थी, ऐसा काम करती थी, उसको जड़ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म किया तो कांग्रेस ने आंदोलन किया, कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह की बयानबाजी की। यानी मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, चुनौती से कह सकता हूँ कि आज किसानों को उकसाकर जो कांग्रेस देश के अंदर अराजकता का माहौल बना रही है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस हमेशा माफिया। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस न भर पाने में असमर्थ अभिभावकों को उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नसीहत दे डाली और दावा किया कि आज राज्य के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी नहीं है। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देश बहुत नाजुक स्थिति में है, विदेश बहुत नाजुक स्थिति में है। हम ये बताओ वैसा, बिल्कुल मैं आपकी बात पर सहमत हूँ और आप भी एक पत्रकार के अलावा एक आप व्यक्ति भी हैं और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। मैं एक सामूहिक बात कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर जो कोई भी स्कूल वाला किसी बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन या किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दे रहा है, अगर जो उसके द्वारा किसी अभिभावक पे फीस के लिए जबरन दबाव बनाया गया तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि वो उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर जो इसके बावजूद एक्शन वो नहीं लेते हैं तो अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मैं लूँगा, ये तय है। लेकिन अगर जो प्राइवेट स्कूल किसी न किसी माध्यम से, नेट के माध्यम से ही अगर जो अपने बच्चों को तालीम देते हैं, पढ़ा रहे हैं और उनके अभिभावक संतुष्ट हैं तो उनको उस स्कूल को फीस देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी कर्मचारी हैं, वहाँ भी स्टाफ है, उनको भी वेतन देना है, क्योंकि उनको वेतन सरकार तो देने गई है। इस नाते एक इंसानियत के तौर पे हमको सब पक्षों को देखना पड़ेगा। अगर 3 बच्चे हों, चाहे और भी 1-2 बच्चे फालतू भी हों, लेकिन अगर जो वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो फीस आपको देनी चाहिए। 28 तारीख को बहुत ज़्यादा खराब है और 3 बच्चे उनको सरकारी स्कूल में आना चाहिए। 28 को भारत बंद जिनकी स्थिति ज़्यादा दयनीय नहीं है, सरकारी स्कूल इसीलिए खुले हुए हैं। आप क्यों प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं? सरकारी स्कूल में अच्छी हम शिक्षा दे रहे हैं,
प्रत्येक विषय का अध्यापक हमारे स्कूलों में मौजूद है। आप क्यों सरकारी स्कूल में भेजते हैं? आपका भी कहना है कि आपके जिले के बिल्कुल, मैं जो बोल रहा उसके हूँ बाद मैं कोई बात छिपा के नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये जिनकी माली हालत ज़्यादा दयनीय है, हमारे सरकारी स्कूल में है ना, हम पे विश्वास करें ना, और आपके बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे। ऑनलाइन कहाँ देंगे शिक्षा? हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में हम दूरसंचार के माध्यम से भी, रेडियो संचार के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से एपिसोड बना के हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा लाइट नहीं होती है, घरों में लाइट होती है। रुड़की में उत्तराखंड लघु व्यापारी एसो की रुड़की इकाई द्वारा कोविड-19 महामारी से लघु व्यापारियों को संक्रमण से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। रुड़की में फुटपाथ के रेहड़ी पटरी, फेरी, टोकरी, हाट, ठेली प्रदेश भर के एकमात्र सामूहिक संगठन उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन की रुड़की इकाई द्वारा लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी संगठनों द्वारा निःशुल्क मास्क व साबुनों का वितरण कर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। मुंह पर मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन वितरण के अभियान बोर्ड क्लब, नगर निगम चौराहा, कलियर बस अड्डा, चंद्रशेखर चौक, पुरानी चुंगी, बीएसएनएल रोड इत्यादि क्षेत्रों में फुटकर फल, फ्रूट, सब्जी बेच रहे रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को संकल्पित कर उनके पास आने वाले खरीदारों को बिना मास्क पहने ग्राहकों को अपनी खाद्य वस्तु के आदान प्रदान के साथ कोरोना से बचने के लिए जागरूकता का पाठ पढ़ाया। 19 का जो है लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और जो रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है लघु व्यापारी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्षेत्रों में लापरवाही बरत रहा है। तो आज तमाम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने तमाम क्षेत्रों के अंदर आज मास्क निःशुल्क रूप से वितरित किए हैं और साबुन भी दिए हैं, ताकि समय समय पर स्ट्रीट वेंडर साबुन से अपने हाथ धोता रहे और मास्क का कंटिन्यू उपयोग करें। और यदि कोई इनके पास गाहक भी आता है तो गाहक को भी प्रेरित करें कि भाई बिगर मास्क लगाए हम कोई सामान नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जिस और भारत के प्रधानमंत्री तमाम स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में नासवी के आह्वान पर आज हमने तमाम क्षेत्रों के अंदर तमाम साथियों को निःशुल्क रूप से मास्क वितरित किए हैं और साबुन उपलब्ध कराए हैं। अब इस आशा के साथ में कि आने वाले समय में कोविड के बचाव के लिए हमें खुद ही सजग रहना होगा। कि हमारे जितने भी लघु व्यापारी हैं कुछ तो इसमें जो है जागरूक हैं कोविड-19 के बारे में, लेकिन कुछ जो है जानकारी नहीं रखते हैं, इतने जागरूक नहीं है। हम अपने स्तर से बहुत लोगों को समझा रहे थे कि भाई आप जो है मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर सैनिटाइजर किसी के पास नहीं है तो एक साबुन आता है, उससे आप हर 2-3 घंटे बाद हाथ धोएं। हम समझा रहे थे, लेकिन हमारे समझाने का इतना जो है मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हमने इसकी जो है अपील प्रार्थना जो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से की, संजय चोपड़ा जी से जो लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने प्रार्थना की कि आप अपना समय निकाल के थोड़ा सा समय निकाल करके रुड़की में आइए आप, और थोड़ा सा हमारे जितने लघु व्यापारी हैं इन्हें जो है जितनी हमारी इकाइयाँ हैं इनमें आप जागरूक करने का काम करें। जो लघु व्यापारी मास्क नहीं लगा पा रहे हैं अब तक और ग्राहकों को भी जो है नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप आइए और उन्हें जो है प्रेरित करिए। तो आज अध्यक्ष जी हमारे रुड़की में आए हैं, इन्होंने जो है निःशुल्क जो है मास्क और हाथ धोने के साबुन अपने जितने बेचल अड्डा रोड है वहाँ पे नंगन। जनपद बिजनौर के सेनकोट थाना क्षेत्र में एक युवती को रास्ता रोककर जबरदस्ती करने का मामला सामने आया। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में एक युवती से कुछ युवकों के द्वारा रास्ता रोककर जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर से शेरकोट दवाई लेने जा रही थी, तभी खेत में कुछ युवक शराब पी रहे थे। उन्होंने लड़की को अकेला देखकर रास्ता रोककर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। युवती किसी तरह से छूटकर थाने पहुंची और आप बीती बताई। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर एनसीआर में मामले को दर्ज कर धारा 506-323 में मामला दर्ज किया। वहीं इस मामले में पीड़िता युवती ने शेरकोट पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाया। युवकों द्वारा पीड़ित युवती के साथ मारपीट भी की गई है, जिससे उसके शरीर पर चोटों के निशान आए हैं। पीड़िता द्वारा आरोपियों को पहचानने की भी बात की गई है। आयशा
ये पत्रकारों को जो मिट्टी में मिलाने की बात आपसे किसी ने कही, कब कही और कहाँ कही? ये बात मुझसे आज एसओ सर ने दोपहर थाने में गई है कि जो क्या जो नाम है तेरा एसओ साहब का? संजय कुमार सर कहाँ? ने ये कहा है कि थाने में कहा मुझसे कि जो जो पत्रकार तेरा साथ दे रहे हैं ना, तू 5-6 दिन का टाइम दे, सारे पत्रकारों को तेरे में मिट्टी में मिला दूंगा। कल भनोटी में मेरा घर बन रहा है, उसमें फ़िलहाल 3 सेट डल गया। मैं वहाँ से आ रही थी, शेरकोट जा रही थी मैं। रास्ते में ये टप्पे और उसके साथ 3-4 लोग और थे, वो रास्ते में मिले। रास्ते में मुझे रोक के उनके पास दारू वारू थी, शराब वगैरह थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। पहले ज़बरदस्ती मुझे दारू पिलाई, फिर दारू पिलाने के बाद फिर मेरे को जंगल में अंदर को खींच के लेके जा रहे थे, तो मैं जा नहीं रही थी। तो मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मार पिटाई करी, और मार पिटाई करने के बाद फिर वो मुझे अपने घर पे लेके जाने लगे, फिर उल्टी सीधी धमकी देने लगे। पेशाब के बहाने से वहाँ से भागी। वहाँ से भागने के बाद फिर मैं थाने पहुँची, और मेरी स्कूटी भी छीन ली थी इन्होंने, मेरा फ़ोन भी छीन लिया था। अब फिर बात को पता नहीं, ये नहीं पता मुझे कि मेरी स्कूटी और फ़ोन थाने में कैसे आया। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।